अपने प्रमोशन की खुशी में आज समीर अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि समीर की आज सैलरी 1 लाख महीना हो गई है, पहले जो 80,000 महीना थी। आज समीर की पत्नी सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया हो। आखिर उसके पति की सैलरी बढ़ी, यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसों को ही तो महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते हैं। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगी गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहन कर आई थी। ऐसा लग रहा था ऐसे रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। सुनीता आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर सुनीता चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की नहीं है। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? या फिर तुम यही झाड़ू पोछा करते हो? इतने में समीर पूछता है, कौन है ये? तुम जानती हो क्या इसको? सुनीता कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है, इसीलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने मिल गया। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में सुनीता उससे जोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली। पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। यह लड़का सुनीता का पहला बॉयफ्रेंड था, सोनू, जो उससे बहुत प्यार करता था, पर गरीब होने की वजह से सुनीता ने उसको छोड़ दिया और समीर से शादी कर ली। सुनीता को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर सोनू से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसों की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर सोनू बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर सुनीता से कहता है, आप प्लीज इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाए। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हो कौन तुम? सुनीता चिल्ला के मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर सुनीता से बोलता है, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसे अब सुनीता फिर चिल्लाती है तो दोनों को यह बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में सोनू मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको शांति से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। और हाँ, ये ध्यान रहे अगली बार ये दोनों यहाँ ना आने पाए। सुनीता ये देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर सोनू की बात इतनी आसानी से कैसे मान रहा है? वह हैरान होकर मैनेजर से कहती है, कौन है ये आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता ये कौन है? आप जहाँ खाना खा रही है उस होटल के मालिक को नहीं जानती हैं। वह तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या सोनू होटल का मालिक? हाँ, इस होटल का मालिक। पर कैसे? यह तो बहुत गरीब था। सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 4 साल में 300 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका ये अकेला होटल नहीं है, उनके 10 होटल और इस शहर में है। पर सर है बहुत ही सिंपल, ना किसी बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई
कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने यह कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है। यह बात सुनकर सुनीता मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 1 लाख की सैलरी में खुशी मना रही हूँ। सोनू आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं सोनू के पास वापस चली जाऊं तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमूंगी। शाम के समय सुनीता बिना कुछ सोचे समझे सोनू के पास जाती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगते कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। सोनू, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी और तुम्हारी हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। सोनू ये बात सुनकर सुनीता को जोर से खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे पैसे की भूखी औरत, कम से कम जिंदगी में किसी एक के साथ तो रह। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ पे प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने फिर मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने। सुनीता जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़ अपना लो मुझे। सोनू सुनीता से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की भीख मांग रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई और इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मैं कभी देख ही नहीं पाता। अब मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर फिकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। यह सुनकर सुनीता रो रो कर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी।